सीरियल मंगल लक्ष्मी में एक तरफ जहां लक्ष्मी एक नन्ही बच्ची की पूरे प्यार और जिम्मेदारी के साथ देखभाल करती नजर आ रही है, दरअसल यह वही बच्ची है जिसे करण रास्ते में अकेली और बेसहारा हालत में पाता है। बच्ची को यूं अकेला देखकर करण उसे घर ले आता है, जिसके बाद अब लक्ष्मी उसकी परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी संभालती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी दादी से कहती है कि अच्छा हुआ आपने करण का पुराना पालना संभाल कर रखा था, आज वही काम आ गया। कितना अच्छा हुआ ना कि करण के बचपन का पालना हमने अभी तक संभाल के रखा। आज इस नन्ही सी जान के काम। इस पर दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि पहले के लोग पुरानी चीजों को संभाल कर रखते थे, आजकल ऐसा कम देखने को मिलता है। इसके बाद लक्ष्मी और दादी दोनों सोने चले जाते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब बच्ची बेड पर खेल रही होती है और तभी करण नहाकर वॉशरूम से बाहर आता है। अचानक उसका पैर खिलौने पर पड़ जाता है। उसी वक्त लक्ष्मी उसके लिए कपड़े लेकर आती है, लेकिन करण का पैर फिसल जाता है और दोनों गिर पड़ते हैं। इसी दौरान दोनों के बीच एक क्यूट और प्यारा सा मोमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद लक्ष्मी कहती है कि देखो, हमें साथ देखकर बच्ची कितनी खुश हो रही है। तभी करण कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना होगा, क्योंकि बच्ची उसके पास है। यह बात पुलिस को बताना जरूरी है, आखिर उसके माता पिता परेशान हो रहे होंगे। इतना कहकर करण वहां से चला जाता है, जबकि लक्ष्मी बच्ची के पास जाकर उसके साथ खेलने लगती है। अब इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी आगे किस मोड़ पर पहुंचेगी, लक्ष्मी और करण की जिंदगी में यह बच्ची क्या नया बदलाव लाएगी, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। लक्ष्मी, बच्ची सो गई है, अब तू भी सो जा। चल उठ, बेड पे सो। सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर में आया इमोशंस का हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां एक तरफ लक्ष्मी नन्ही बच्ची का मां की तरह ख्याल रखती नजर आती है। वह बच्ची को अपने पास सुलाकर उसे सुकून देती है। जब करण उसे आवाज देता है तो लक्ष्मी कहती है कि अगर वह उठेगी तो बच्ची जाग जाएगी, क्योंकि उसने बच्ची पर अपना हाथ रखा है, जिससे उसे किसी अपने के पास होने का एहसास होता है। लक्ष्मी की यह बात सुनकर करण भावुक हो जाता है और फिर लक्ष्मी बच्ची के पास ही सो गई। लक्ष्मी, बच्ची सो गई है, अब तू भी सो जा। चल उठ, बेड पे सो। इसी बीच दादी वहां आती हैं और लक्ष्मी को आवाज लगाती हैं। करण आकर दादी को बताता है कि लक्ष्मी बच्ची के पास सो रही है। यह सुनकर दादी कहती हैं कि पराये बच्चे से इतना लगाव ठीक नहीं है, जिस पर करण दादी को समझाता है कि जब तक बच्ची उनके पास है, उसकी जिम्मेदारी लेना उनका फर्ज है। वहीं दूसरी ओर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। अस्पताल में लक्ष्मी बेहद परेशान नजर आती है, क्योंकि बच्ची को भर्ती कराया गया है। ऑट के बाहर लक्ष्मी की बेचैनी साफ दिखाई देती है। मैम आप परेशान मत
मैम फॉर्म तो भरना पड़ेगा ना मैम, फॉर्मेलिटी है, करना पड़ता है। क्या रिश्ता है आपका उससे? तभी एक नर्स आकर उसे ढांढस बंधाती है और कहती है कि बच्ची का इलाज चल रहा है और सभी हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। जब नर्स पूछती है कि आप बच्ची की क्या लगती हैं, तो लक्ष्मी खुद को बच्ची की मां बताती है और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करती है। इसी दौरान करण की एंट्री होती है। लक्ष्मी दौड़कर करण के पास पहुंचती है और करण उसे संभालता है। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि बच्ची की हालत क्रिटिकल है और उसे तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। हमें अर्जेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। बच्ची का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव तो मेरा ब्लड ग्रुप ही है। मैं इसे ब्लड दूंगी। चलिए। दैट्स अ रिलीफ। आइए मेरे साथ। यह सुनते ही लक्ष्मी आगे बढ़ती है और कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और वह बच्ची के लिए ब्लड देगी। लक्ष्मी का यह त्याग देखकर करण भावुक हो जाता है और सोचता है कि लक्ष्मी कितनी सच्ची मां की तरह बच्ची की देखभाल कर रही है। बताऊं, कंट्रोवर्सी जो हो गई ना इतनी बड़ी, वैसा कुछ था ही नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और वो पास वाले सेट पे ही शूट कर रहे थे, तो वो मुझे सिर्फ देखने के लिए आए थे। काम ही कर रही थी, तो इतनी सी बहस हुई थी उस बात को, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए गए। खैर आज भी हम नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीवी स्टार शगुन पांडे से जुड़ी कथित कंट्रोवर्सी पर सुमित ने तोड़ी चुप्पी। बताऊं, कंट्रोवर्सी जो हो गई ना इतनी बड़ी, वैसा कुछ था ही नहीं। टेली टॉक इंडिया से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया क्या था सच। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और वो पास वाले सेट पे ही शूट कर रहे थे, तो वो मुझे सिर्फ देखने के लिए आए थे। जी हां, हाल ही में टेली टॉक से खास बातचीत में सुमित सिंह ने पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखी। काम ही कर रही थी, तो इतनी सी बहस हुई थी उस बात को, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए गए। खैर आज भी हम नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कंट्रोवर्सी को लेकर लंबे समय से कई सवाल उठ रहे थे। अब इस पूरे मामले पर सुमित सिंह ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। बताऊं, कंट्रोवर्सी जो हो गई ना इतनी बड़ी, वैसा कुछ था ही नहीं। बताऊं, कंट्रोवर्सी जो हो गई ना इतनी बड़ी, वैसा कुछ था ही नहीं। टेली टॉक से एक एक्सक्लूसिव बातचीत में सुमित सिंह ने न सिर्फ आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, बल्कि उन तमाम अफवाहों और गलतफहमियों पर भी खुलकर बात की जो इस विवाद के दौरान सामने आई। क्या कुछ कहना था सुमित सिंह का, आइए आपको सुनाते हैं। बताऊं, कंट्रोवर्सी जो हो गई ना इतनी बड़ी, वैसा कुछ था ही नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और वो पास वाले सेट पे ही शूट कर रहे थे, तो वो मुझे सिर्फ देखने के लिए आए थे। सिर्फ यही बात हुई थी और उन्होंने प्रोडक्शन से सिर्फ ये पूछा था कि मतलब कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्योंकि मैं काम ही कर रही थी, तो इतनी सी बहस हुई थी उस बात को, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए गए। खैर आज भी हम नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले टीवी के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में लीप की खबरों के बीच एक बड़ा बवाल सुर्खियों में आया था। खबरें थीं कि रीवा का किरदार निभाने वाली सुमित सिंह को सेट पर पैनिक अटैक आया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि यह सब उनके कथित बॉयफ्रेंड शगुन पांडे के सेट पर पहुंचने के बाद हुआ। कहा गया कि दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके चलते सुमित सिंह की तबीयत बिगड़ गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और वो पास वाले सेट पे ही शूट कर रहे थे, तो वो मुझे सिर्फ देखने के लिए आए थे। इतनी सी बहस हुई थी उस बात को, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए गए। हालांकि अब सुमित सिंह ने इन तमाम खबरों पर खुलकर अपनी सफाई दी है और इस पूरे मामले पर विराम लगाते हुए सच्चाई सामने रख दी है। बताऊं, कंट्रोवर्सी जो हो गई ना इतनी बड़ी, वैसा कुछ था ही नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और वो पास वाले सेट पे ही शूट कर रहे थे, तो वो मुझे सिर्फ देखने के लिए आए थे। सिर्फ यही बात हुई थी और उन्होंने प्रोडक्शन से सिर्फ ये पूछा था कि मतलब कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्योंकि मैं काम ही कर रही थी, तो इतनी सी बहस हुई थी उस बात को, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए गए। खैर आज भी हम नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। आप देख ही रहे हैं मुझे, तो ये अपने आप में जवाब दे रहा है आपके सवाल का कि बस दुल्हा बन के बैठा हूँ और कभी भी शादी हो सकती है।
खुशी मिलने वाली है या हर बार की तरह मायूसी मिलने वाली है? अब ऐसा है कि पोपट भाई जो है वो पतंग उड़ाने में माहिर है, तो इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो मैं आपको यहाँ तो नहीं बता सकता, उसके लिए हमारी ऑडियंस को एपिसोड देखना पड़ेगा। तो पोपटलाल दुनिया हिला देंगे। पक्का पक्का। इस साल लगता है कि अब हो जानी चाहिए और हो जाएगी। और जहाँ तक पोपटलाल का सवाल है, एज ए कैरेक्टर वो उनका हौसला कभी नहीं खोते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं गोकुल धाम के सबसे चर्चित कुंवारे और ईमानदार पत्रकार पोपटलाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू थैंक यू। मैंने पहले कहा पूरी दुनिया जानती है इस बात को लेकर के। सबसे पहले बताया कि अब नए साल में आपकी शादी को लेकर बड़े तेजी से प्लान बन चुके हैं। क्या हो रहा है पहले बताइए। अब देख ही रहे हैं मुझे, तो ये अपने आप में जवाब दे रहा है आपके सवाल का, दूल्हा कि बस दूल्हा बन के बैठा हूँ और कभी भी शादी हो सकती है जी। बस तो ऑडियंस को यही कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि देखते रहिए हमारे शो को, शादी कभी भी हो सकती है। जी बिल्कुल, हमने इतने सालों से यही देखा है। बारात तक आ जाती है, मंडप तक सज जाते हैं, दुल्हन तक आ जाती है, बस शादी नहीं हो पाती। तो ये जो ट्रैक आया है, आप राजस्थान पहुंच गए हैं और मुहूर्त में पतंग उड़ा रहे हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? हमारी सोसाइटी में जो हमारी रूपा भाभी हैं, अभी जो फैमिली आई है रूपा भाभी और रतन भाई, उनकी मौसी जी का फ़ोन आता है कि राजस्थान में बहुत बढ़िया जयपुर में पतंग उत्सव होता है और वहाँ पर एक लड़की ने चैलेंज रखा है कि जो उनकी पतंग काटेगा वो उनसे शादी करेगी, क्योंकि आज तक उनकी पतंग कोई नहीं काट पाया है। तो रूपा भी कहती है कि ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर हम सब जा रहे हैं जयपुर और वहाँ जा कर के बबली जी की पतंग काटेंगे और फिर शादी हो जाएगी। तो ये वाली बात है, लेकिन मुहूर्त वाला मामला है कि मुहूर्त में पतंग उड़ानी है और उस मुहूर्त में फिर क्या होगा ये हमें नहीं पता। बट आपने देखा कि आप मुहूर्त के लिए बहाना वाना भी बोल रहे हैं कि मैं इस राहु काल में नहीं कर सकता। तो ये जो कौन से पंडित ने बताया और क्या बताया, क्यों ऐसा हो रहा है? पोपटलाल के कम से कम 1 डज़न पंडित हैं जिनको उन्होंने रखा हुआ है अलग अलग मौक़ों पर, जिनसे वो सलाह मशवरा करते हैं। उन्हीं में से एक पंडित को उन्होंने पूछा है कि भाई पतंग काटने का अच्छा मुहूर्त कौन सा है, क्योंकि बबली जी जो है वो 2 बजे के बाद आने वाली है। तो ये तय हुआ था कि 2 बजे के बाद पतंग उड़ाएंगे, लेकिन पंडित जी ने बताया कि 2 से 4 के बीच में राहु काल है, उसमें अगर पतंग उड़ाई तो कट सकती है। तो भाई 4 बजे के बाद पतंग उड़ाना। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं 4 बजने का कि 4 बजे तो उसके बाद ही मैं पतंग उड़ाऊँगा। बट लगता है आपको हर बार तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो इस नए साल में ऑडियंस को क्या खुशी मिलने वाली है या हर बार की तरह मायूसी मिलने वाली है? नहीं, बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है, इसमें बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट है। और अब ऐसा है कि पोपट भाई जो है वो पतंग उड़ाने में माहिर है, तो इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो मैं आपको यहाँ तो नहीं बता सकता, उसके लिए हमारी ऑडियंस को एपिसोड देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसा होने वाला है कि बहुत मज़ा आने वाला है ऑडियंस को। इस बार पोपटलाल दुनिया हिला देंगे। पक्का पक्का। बट आप असली ये जो ट्रैक आया फिर से, इससे आप कितने खुश हैं? हर बार तो चलता ही रहता, बट नए साल में पोपटलाल की शादी वाला जो ट्रैक आया, ऊपर से फिल्म सिटी से निकल के राजस्थान में जो पूरी शूटिंग हुई। हाँ, नहीं ऑब्वियसली हर बार जब ये ट्रैक आता है या इस तरह का ट्रैक आता है तो हम ये जानते हैं, हमारा प्रोडक्शन हाउस, आसिफ भाई इन पर्टिकुलर, चैनल के ऑडियंस बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि पोपटलाल की शादी हो जाए। और हर बार कहानी को इसी तरह से संजोया जाता है कि उनकी शादी हो जाए और बड़ी उम्मीदों के साथ सारी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ न कुछ कारण की वजह से अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन इस साल लगता है कि अब हो जानी चाहिए और हो जाएगी। और जहाँ तक पोपटलाल का सवाल है, एज ए कैरेक्टर वो उनका हौसला कभी नहीं खोते। मैं हमेशा होपफुल हूँ और रहूँगा, यानी पोपटलाल हमेशा होपफुल है और रहेंगे कि जब भी मौका मिलेगा वो कोशिश करेंगे, क्योंकि पता नहीं कि कब शादी हो जाए। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, और होपफुल होना चाहिए क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। बिल्कुल। एज पत्रकार पोपटलाल मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे शो को इतने सालों से प्यार करते आए हैं, इसी तरह से प्यार करते रहिए, देखते रहिए। और हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि हर कहानी के ज़रिए हम आपको हंसाते रहेंगे। और एज श्याम अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, अपनों से प्यार कीजिए, बुज़ुर्गों का आदर कीजिए,
छोटों से बहुत प्यार कीजिए और ज़िंदगी में हर पल खुशी के मौके ढूंढते रहिए। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।